हाय गाइज, वेलकम टू एस एन फार्मेसी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू बेस रहेंगे। तो उसमें आज हम देखेंगे कि एमसीक्यू बेस क्वेश्चन किस प्रकार से डीएसबीएम के पूछे जाते हैं, जिसको शॉर्टकट में डीएसबीएम भी बोला जाता है। इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन इनपुट किए गए हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चनों का आंसर भी यहाँ पर दिया गया है। इसमें आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से डीएसबीएम में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है परपेचुअल सिस्टम इंक्लूड। परपेचुअल एंड सिस्टम क्या कहता है? स्टोरेज टॉकिंग ऑल ऑफ एबव। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब हमें परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जो होती है उसमें सबसे पहले अगर हमने थ्योरी में कुछ स्टडी की है तो हमें पता होगा कि जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होती है वो बिन कार्ड रखती है, यानी उसके अंतर्गत बिन कार्ड आता है। तो इस बेस पे हमारा क्या हुआ कि जो क्वेश्चन फर्स्ट हुआ, यानी फर्स्ट का क्वेश्चन, इसमें ए पार्ट जो हुआ वो राइट आंसर हुआ। तो इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टेक्निक यूज टू फाइनलाइज द इन्वेंट्री ऑर्डर। कौन सी टेक्निक के द्वारा फाइनलाइज इन्वेंट्री ऑर्डर की जाती है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एबीसी एनालिसिस, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम या नन ऑफ एबव। तो इसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ऐसे कई सारे के क्वेश्चन है इसमें इनपुट किए गए हैं डीएसबीएम के, और इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा या जो रहेगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो लगभग इसी सब में से आएगा। बस आपको क्या करना है कि ध्यान से इन सारे क्वेश्चनों को देखना है, एक बार स्टडी करनी है, पूरी वीडियो शुरू से अंत तक वॉच करनी है। अगला क्वेश्चन, इन रिटेल ड्रग स्टोर द मेडिसिन आर अरेंज अकॉर्डिंग टू। यानी रिटेल ड्रग स्टोर जो होता है उसमें मेडिसिन किस प्रकार से अरेंज की जाती है? मैन्युफैक्चरर, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या ऑल ऑफ एबव। तो इसमें क्या होगा, सारे के सारे जो होंगे वो रिटेल ड्रग स्टोर के मेडिसिन को अरेंज करने के लिए उपयोग होंगे, मतलब जितने भी हैं सारे के सारे उपयोगी होंगे। अगला क्वेश्चन है द सप्लाई ऑर्डर इज, यानी जो सप्लाई का ऑर्डर होता है, लीगल डॉक्यूमेंट, पर्सनल डॉक्यूमेंट, अकाउंट डॉक्यूमेंट या ऑल ऑफ एबव। तो इसमें सप्लायर ऑर्डर जो होती है उसमें क्या रहेगा, लीगल डॉक्यूमेंट रहेगा या पर्सनल डॉक्यूमेंट रहेगा या अकाउंटेंट डॉक्यूमेंट रहेगा। तो इसमें जैसे चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्या ये पूरे के पूरे सही होंगे? नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर है लीगल डॉक्यूमेंट रहेगा। मतलब क्या है, जब कोई ऑर्डर सप्लाई की जाती है तो उसमें लीगल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लो कोई ड्रग्स की सप्लाई करनी हो तो वहाँ पे भी लीगल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है लाइसेंस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ये न्यू रिटेल ड्रग स्टोर इज इशूड बाय। यानी जो लाइसेंस रिक्वायर्ड होती है रिटेल ड्रग स्टोर के लिए वो कौन इशू करता है? ड्रग कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर या गवर्नमेंट एनालिस्ट या रजिस्टर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं। राइट कौन सा होगा? क्योंकि रिटेलर ड्रग स्टोर को कौन इशू करेगा लाइसेंस उसके लिए? तो उसके लिए जो लाइसेंस इशू करता है वो डीआई होता है, जिसको बोलते हैं ड्रग इंस्पेक्टर। यानी हमारा जो राइट आंसर हुआ वो कौन सा हुआ? बी। बी जो हुआ उसका राइट आंसर हुआ। ड्रग इंस्पेक्टर जो होता है वो लाइसेंस रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन टू रिटेल ड्रग स्टोरेज, यानी सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए रिटेल ड्रग स्टोर खोलने के लिए? डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, ग्रेजुएट विद साइंस या एनी डिग्री। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन निकल के आता है वो राइट ऑप्शन, इसमें हम देखेंगे कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन पूछ रहा है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है? डी फार्मेसी, जिसको बोलते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो वो होगी मिनिमम क्वालिफिकेशन रिटेलर ड्रग स्टोर खोलने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये पर्सन हु इज इंटरेस्टेड टू स्टार्ट ये रिटेल ड्रग स्टोर मस्ट बी। कोई भी पर्सन अगर रिटेल ड्रग स्टोर करने में इंटरेस्ट है तो उसे क्या करना चाहिए? डी फार्मेसी, रजिस्टर फार्मासिस्ट, केमिस्ट या ड्रगिस्ट। तो जब कोई पर्सन रिटेल ड्रग स्टोर करने में इंटरेस्ट होता है तो उसके लिए कोई नहीं कोई
तो वहाँ पे सबसे पहले क्या ज़रूरत होता है, रजिस्टर फार्मासिस्ट। मतलब क्या है कि वो एक रजिस्टर फार्मासिस्ट होना चाहिए, तभी वो रिटेल ड्रग स्टोर कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हुआ, बी वाला ऑप्शन जो हुआ वो राइट हुआ। इसी प्रकार अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल सॉफ्ट सिस्टम इज। इसमें कहने का मतलब है कि तमाम सारे सॉफ्ट सिस्टम जो होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होता है, बाटा, ड्यूटी फ्री शॉप, रिटेल ड्रग स्टोर या कॉस्मेटिक शॉप। तो मल्टीपल सॉफ्ट सिस्टम किस में रहेंगे, तो मल्टीपल सॉफ्ट सिस्टम अगर हम गेस करें तो हमारा जो राइट आंसर निकलेगा वो बाटा होगा। वैसे इसमें कॉस्मेटिक शॉप में भी कई सारी चीज़ें आती हैं, रिटेल ड्रग स्टोर में भी कई सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जो बाटा होती है उसमें कई सारे मल्टीपल शॉप सिस्टम होते हैं। तो इस तरह से हमारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेज हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये कमिक शॉप डील्स ओनली इन ड्रग्स एंड डोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, जनरल स्टोर, सिंगल लाइन स्टोर, स्ट्रीट स्टॉल या नन ऑफ द एबव। तो कोई भी केमिस्ट शॉप जब होती है डील्स ओनली इन द ड्रग्स एंड सो इज एन एग्जाम्पल, जनरल स्टोर का रहेगा या सिंगल लाइन स्टोर का रहेगा या स्ट्रीट स्टॉल का रहेगा या नन ऑफ द एबव रहेगा। तो इसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन है वो बी है, क्योंकि सिंगल लाइन स्टोर जो होती है वो केमिस्ट शॉप डील्स ओनली इन ड्रग्स। तो इस तरह से MCQ बेस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। द गुड्स विच आर यूज्ड बाय द फाइनल कंज्यूमर इज कॉल्ड। यानी जो फाइनल कंज्यूमर होता है जब उसके पास गुड्स पहुंच जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स या नन ऑफ द एबव। तो इसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि कैपिटल गुड अलग तरीके से होती है, कंज्यूमर गुड अलग तरीके से क्योंकि कस्टमर बेस रहता है, प्रोड्यूसर गुड्स अलग से रहता है क्योंकि वो प्रोड्यूस करता है, नन ऑफ द एबव। तो इसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर बी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि गुड्स कोई भी है फाइनल कंज्यूमर आर कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। ठीक, तो इस तरह से आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प इन लोकेटिंग एरर ऑफ द कंप्लीट ओमिशन, लोकेटिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल, लोकेटिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल, एनी ऑफ द एबव। तो इसमें से दो बी और सी जो दे रखा है ये दोनों सेम है और इसमें से सी को टिक करेंगे वो राइट आंसर। इस तरह से भी आपके आपकी क्वेश्चन पे डिपेंड रहेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो थोड़ा इससे डिफरेंट रहेगा, क्योंकि हमने कई सारे क्वेश्चनों का तोड़ यहाँ पे रखा है। व्हेन ये फिर मेंटेन ये कैश बुक इट इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन। पहला दे रखा है सेल्स जनरल, पर्स जनरल, जनरल बुक, कैश अकाउंट इन लेजर। तो जितने भी फिर मेंटेन होंगे वो कैश बुक होगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंटेन मतलब क्या उसे ज़रूरी है इसको मेंटेन करने के लिए, तो सेल्स। तो इसमें कैश अकाउंट इन लेजर, तो जो भी वहाँ पे नकदी यानी जब किसी सामान को बेचने या खरीदते हैं तो वहाँ पे कैश अकाउंट इन लेजर में इनपुट किया जाता है कि उन्होंने इतने रुपए दिए। इसी तरह से और भी कई सारे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, ये लेजर इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, ऑल कैश ट्रांजैक्शन, पेटी कैश ट्रांजैक्शन। तो इसमें जितने भी लेजर बुक होंगे उसमें क्या रहेगा, सेकेंडरी एंट्री हमेशा रहती है, इसको ध्यान देना, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है कि कोई भी लेजर बुक में होती है तो उसमें ओरिजिनल एंट्री रहती है या सेकेंडरी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हुआ, बी वाला, सेकेंडरी एंट्री। तो इस तरह से आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन इन द जर्नलिस्ट कॉल्ड। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है पोस्टिंग, कैस्टिंग या जनरलाइजिंग या टेलिंग। अब यहाँ पे जर्नलिस्ट बोला है यानी जर्नलिस्ट कॉल्ड, तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन निकल के आएगा जनरलाइजिंग, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग बेस्ड ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इस वजह से आंसर होगा वो राइट, वो
ऑप्शन नंबर सी यानी जनरलाइजिंग आंसर होगा। तो इस तरह से आपके MCQ बेस आएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन का अलग अलग यहाँ पे तोड़ है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है वो लगभग पूरे सब्जेक्ट से लिया गया है, यानी एक जितने हमारे जैसे DSBM का है तो उसमें जितने भी टॉपिक हैं उनसे लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इन आइडियल ड्रग स्टोर द इन्वेंट्री इज इन एक्सेस, इन एडिक्वेट, इन मेजर, एट लेवल बिटवीन एक्सेसिव एंड एडिक्वेट, यानी ज़्यादा से अधिक मात्रा में। तब ऐसा क्यों होता है, जब आइडियल ड्रग स्टोर होनी चाहिए तो वहाँ पे सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, लेबल होनी चाहिए और एक्सेसिव होनी चाहिए, यानी अधिक मात्रा में होनी चाहिए। अगर हमें आइडियल ड्रग स्टोर द इन्वेंट्रीज, यानी जो आइडियल ड्रग स्टोर की इन्वेंट्री होती है वो हमेशा 8 लेवल बिटवीन एक्सेसिव एंड इनएडिक्वेट होता है। ठीक, तो ये हमारा राइट आंसर चौथा निकल गया है। अगला क्वेश्चन है, इन ये ड्रग स्टोर द एक्सपायर्ड ड्रग्स फार्मूलेशन आर कॉल्ड, यानी जो ड्रग्स स्टोर होती हैं अगर कोई एक्सपायर्ड ड्रग्स होती है तो उसका फार्मूलेशन के को क्या बोलते हैं, यानी उसके फार्मूलेशन को क्या बोलते हैं, स्क्रैप आइटम, सरप्लस आइटम या एब्सोल्यूट आइटम या नन ऑफ द एबव। तो इसमें जितने भी ड्रग्स स्टोर फार्मूलेशन में एक्सपायर्ड ड्रग्स होंगे वो हमेशा एब्सोल्यूट आइटम होंगे, यानी हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ, सी वाला नंबर का जो हुआ वो राइट आंसर हुआ, एब्सोल्यूट आइटम। इसी तरह से और भी कई सारे क्वेश्चन है, क्योंकि DSBM के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर का है, ये सारे के सारे टॉपिक का है। अगला क्वेश्चन है, मल्टीपल शॉप डील्स इन ऑल गुड, सेम टाइप ऑफ फूड, स्पेसिफाइड सेम टाइप ऑफ गुड्स, स्पेसिफाइड टाइप ऑफ गुड। तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं यानी अलग अलग तरीके से उसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। तो इसमें जो मल्टीपल शॉप होते हैं ऑल गुड्स रखते हैं या सेम टाइप गुड्स या स्पेसिफाइड सेम टाइप ऑफ गुड्स, यानी हमारा राइट आंसर कौन क्या हुआ, स्पेसिफाइड सेम टाइप ऑफ गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी हमारा थोड़ा इससे डिफरेंट होगा कि हम, क्योंकि हमने आपको बताया है कि अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन इसमें इनपुट कर रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, इटिनरेंट रिटेलर ऑपरेट इट्स बिजनेस फ्रॉम फिक्स्ड परमिसेज, मूविंग स्टॉल, जनरल स्टोर टू अनदर प्लेस, ऑल ऑफ एबव या ऑल द एबव। तो इसमें में से चार ऑप्शन देख रहे हैं। तो इंटेरेंट रिटेलर ऑपरेटर जो होते हैं वो हमेशा मूविंग स्टॉल लगाते हैं, यानी जैसे क्या कह सकते हैं कि गली निकड़ों पे या कहीं पे चौराहे पे जाके ये अपनी शॉप को ओपन करते हैं, यानी ऑपरेट करते हैं, बिजनेस को अपने बढ़ाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है इससे थोड़ा डिफरेंट होगा कि हर एक क्वेश्चन अलग अलग तरीके से इनपुट किया जो होगा, थोड़ा एक जैसा 55% शेयरिंग हो तो उससे गवर्नमेंट, तो उसको किससे कैटेगरी में रखा जाएगा, पब्लिक कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी या डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, बी वाला, यानी गवर्नमेंट कंपनी। तो क्योंकि 51% शेयरिंग हो रही है, यानी 51% शेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि लगभग उसका 49% अदर को जा रहा है और 51% जो होता है गवर्नमेंट को जा रहा है, यानी वो कंपनी किस प्रकार से होगी, गवर्नमेंट की कंपनी होगी, तभी तो इतना शेयरिंग हो रहा है। अगर प्राइवेट कंपनी का होगा तो उतना शेयरिंग नहीं होगा। तो इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि ये, तो इस तरह से इसमें क्वेश्चनों को इनपुट किया गया है, क्योंकि इसमें जो 90 नंबर वाली यानी 19 नंबर वाली जो क्वेश्चन थी गवर्नमेंट कंपनी, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि शेयरिंग के बेस पे है ना, तो शेयरिंग के बेस पे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे इसी तरह से इनपुट किए जाएंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि किस तरह से और भी क्वेश्चन इसमें DSBM में होते हैं, तो उस टाइप के अलग अलग क्वेश्चनों को इनपुट करके उसमें देखा जाता है। तो हमारा इसमें है, द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू फॉर्म ये प्राइवेट कंपनी इज 2, 5, 7 या 10। तो किसी भी प्राइवेट कंपनी को अगर चालू करना है तो उसमें सबसे कम नंबर में पर्सन जो होने चाहिए वो 2 होने चाहिए, यानी इसका राइट आंसर क्या हुआ, 2।
इसको अगर हम गैस लगाएं तो वैसे हमें पता होना चाहिए कि कोई भी प्राइवेट कंपनी को चालू करने के लिए उसमें कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, अब यहीं पे ये हमारा राइट आंसर ये हुआ। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, जिससे क्या हो कि आपके एग्ज़ाम में इससे कुछ हेल्प मिल सके। दोस्तों, धन्यवाद।